प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुश हैं सब? मेरा यकीन है खुदावंद की हुजूरी हमें खुशी अता करती है। तो सबसे पहले मैं कलाम से पहले मैं पास्टर खालिद नाज, उनकी अहलिया सिस्टर एस्टर और तमाम PMI के लीडर्स का, कलीसिया का और जितने भी कलीसिया के मेंबर हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। पास्टर साहब ने और पास्टर सलीम ने राब्ता किया और आज हम खुदा की खिदमत के लिए अपने बहनों भाइयों और बच्चों में मौजूद हैं। हालेलुया। मैं अपनी तरफ से, मेरी अहलिया पास्टर मरियम की तरफ से, डॉक्टर सनी इज़ द आल्सो सर्वेंट ऑफ गॉड, और लंदन की कलीसिया, दुबई की कलीसिया और कराची की कलीसिया की तरफ से आप सबको सलाम पेश करता हूँ। आप सबके लिए बरकत चाहता हूँ। आमीन, हालेलुया। मैं चाहूँगा हम सब एक अपने कदमों पर खड़े हों और कलाम सुनने से पहले खुदा का कलाम मांग लें। हालेलुया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ माई बिलीव कि जब हम खुदा का कलाम मांगते हैं तो खुदा हमसे हम कलाम होता है, और कलाम भी हमें बताता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। हालेलुया। वी प्रेज यू नेम, वी ब्लेस यू नेम, वी वर्शिप यू नेम। तेरी तमजीद और तेरी तारीफ करते हैं। मैं चाहूँगा अपनी आंखें बंद करें सब। हालेलुया, हालेलुया। और एक ही इस वक्त बात करनी है, खुदा से कलाम मांगना है बस, और कोई हमने कुछ नहीं मांगना, सिर्फ कलाम मांगना। हालेलुया। वी ब्लेस यू नेम, वी वर्शिप यू नेम। मांगे, हालेलुया। अपनी जुबानों से खुदा का कलाम मांगे। बाबा राशि तोरी शाबारा ताराशी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मांगे कलाम। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, जब खुदा हमसे हम कलाम होता है, जिन बच्चों से कलाम खुदा कलाम करता है उनसे प्यार करता है। हालेलुया। वो उनसे प्यार करता है, वो उनकी इस्लाह भी करता है, उन्हें तंबीह भी करता है, उन्हें बरकत भी देता है। हालेलुया। व्हाटएवर ही इज टॉकिंग टू यू, यू रिसीव हिम। हालेलुया। और कहें, खुदावंद मेरी इस्लाह कर, मुझे तंबीह कर, मुझे बरकत दे। हालेलुया। फिर जैसा आप मांगेंगे वैसा ही वो करेगा। हालेलुया। होली स्पिरिट, रूह पाक, once again I welcome you Lord. Hallelujah. I need your presence. Hallelujah. I need your presence, abundant presence. Hover on your people. Hallelujah. जुम्बिश कर खुदाबंद इस हॉल में, इस सूरे एरिया में, और जहां जहां तेरे कलाम लोग सुन रहे हैं, खुदाबंद तू उनको छूना। ऑनलाइन जो तेरे बेटे और बेटियां और जो भी तेरा कलाम सुनता है, इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शना खुदाबंद। मैं जानता हूं खुदाबंद तू जिंदगियों को बरकत देना चाहता है, जिंदगियों को करेक्ट करना चाहता है, रास्त पर लाना चाहता है खुदाबंद। तो मैं खुदाबंद आपकी रहनुमाई मांगता हूं, मेरी रहनुमाई करना, मेरे साथ रहना खुदाबंद, ताकि जो कलाम आपने दिया है आपकी तहरीक से पेश किया जाए, आपकी रहनुमाई से पेश किया जाए। तो मेरे साथ रहना, और आज का दिन बरकत का दिन हो जाए खुदाबंद, खास दिन हो जाए खुदाबंद, खुशी और शादमानी का दिन हो जाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जोरदार तालियां बजा दें खुदा के कलाम के लिए। हालेलुया। तशरीफ रखें। बाइबल मुकद्दस में से हर पैसेज, हर आयत और सारा कलाम हमारे लिए है। उससे हम बरकत भी पाते हैं, हमें तंबीह भी की जाती है, हमारी इस्लाह भी की जाती है। मुझे जो मैं कलाम आपको सुना रहा हूं, आपके साथ शेयर कर रहा हूं, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट पैसेज। नए अहदनामे में हम देखते हैं मत्ती की अंजील, उसका 11 बाब, उसकी 28वीं से 30वीं आयत तक ऐसे
मरकूम है, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मलाइम है और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। वेरी ब्लेस्ड मैसेज। और सबसे जो पहली वर्ष में देखता हूं, खुदावन यस्सु मसीह हमें कहता है मेरे पास आओ, कम टू मी। मैं इसे एक इनविटेशन, दावत नामा कहता हूं कि खुदावन दावत देता है हमें। और जब भी दुनियावी जिंदगी में हम देखते हैं जो लोग हमें दावत देते हैं, उनसे हमारा क्या रिश्ता है? मोहब्बत का, प्यार का, दोस्ती का, अच्छे रिलेशनशिप का रिश्ता होता है। वही हमें दावत देते हैं। कभी दुश्मन भी दावत देते हैं? नहीं ना देते। हमारे अपने, जो हमें अपने समझते हैं, वो हमें दावत देते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह उनको दावत दे रहा है, लिखा है जो बड़ी मेहनत करते हैं, जो मेहनत कश हैं, जो बोझ के नीचे दब गए, इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं कि बोझ के नीचे दब गए हैं। मैं इसमें थियोलॉजिकल, गहरी थियोलॉजिकल इसमें इस बात में देखता हूं। खुदावन यीशु मसीह उन लोगों से कह रहा है, यहूदियों से कह रहा है जो खुदा का कलाम सुन रहे थे। उन्हें यीशु बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो जबरदस्त किस्म के मोजात कर रहा था, अंधों को आंखें भी दे रहा था, लंगड़े चल रहे थे, जो कोढ़ी साफ हो रहे थे, मुर्दे जिंदा हो रहे थे, और उसकी बातें भी इलाही थी। फर्क उनकी बातों में था, अख्तियार पाया जाता था उसकी बातों में। तो लोग, देयर वाज अमेजिंग फ्रॉम हिज प्रीचिंग, जो कुछ वो कर रहा था। और बहुत से लोग गैर शौरी तौर पर उस पर ईमान ले आए थे। इवन के जो फरीसी उनके खिलाफ थे, फकी फरीसी, उनमें से भी सरदार भी उन पर ईमान ले आए थे। खुदावंद यीशु मसीह देखता है लोगों में, ये लोग तो सारे अच्छे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, खुदा के साथ भी चलना चाहते हैं, खुदा की बातें भी मानना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बोझ इन पर बड़ा है। दे आर अंडर, एक बोझ के अंडर आ गए हैं। और जब हमारे ऊपर कोई बोझ आ जाए, हम दबे हुए हों, तो क्या हम खुश होते हैं? बहुत ज्यादा वजन हो जाए, बहुत ज्यादा मुश्किलात आ जाएं, तो हमें तसल्ली होती है, फिर हमें आराम नहीं होता। तो इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है उन लोगों को, कम टू मी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। थियोलॉजिकल जो इसमें मैं देखता हूं, टू स्कूल ऑफ थॉट्स इसमें मैं देखता हूं। दुनिया में जितने भी मज़ाहब हैं, उनके कवानीन हैं, अहकाम पाए जाते हैं, और उसूल उनका यह है कि जो लोग उन अहकाम को मानेंगे, उनको हुक्मों को, उस आइन को मानेंगे जिसे हम शरीयत कहते हैं, तो फिर उनका जो खुदा है उनकी सारी बातों को मान लेगा, उनकी दुआ भी सुन लेगा, जो भी मज़हब के लोग हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? वर्क बेस, काम की कंडीशन है। अगर काम करोगे तो फिर ऐसा होगा, आपकी बात सुनी जाएगी। और अगर हम देखते हैं मूसवी शरीयत में, तो उसमें भी ऐसा ही था। शरीयत का मतलब क्या है? कवानीन, आइन, हुक्म, जो कि तहरीरी तौर पर खुदा ने बनी इसराइल को दिए थे। खुदा के 10 हुक्म जानते हैं ना? सब जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? खुदा ने बनी इसराइल को 10 हुक्म दिए थे,
और फिर और भी बहुत से अहकाम, और फिर उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये कि फरीसियों ने अहकाम के अहकाम बना दिए और बनी इस्राएल के लोगों को कहा ये हुक्म मानोगे तो फिर ही आप खुदा के साथ रह सकते हो, खुदा की बादशाही में शामिल हो सकते हैं। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि इंसान अपने ईमान के वसीला से खुदा के पास नहीं जा सकता। यानी हर इंसान से कोई ना कोई गलती हो जाती है। मेरा यकीन है कोई ऐसा शख्स इस जगह पर नहीं होगा जिसने कभी गलती ना की हो। अगर मैं किसी को कहूं हाथ उठाओ तो मेरा ख्याल अगर कोई उठा दे तो मैं कलामे खुदा कहता है कि वो सबसे बड़ा झूठा है। हालेलुया। कोई कहे कि मैंने कभी गलती नहीं की तो कलामे खुदा ये बताता है कि याकूब के खत में कि ये शख्स सबसे बड़ा झूठा है, क्योंकि गलती हो जाती है शौरी तौर पर या लाशौरी तौर पर, किसी भी तरह हमसे गलती हो सकती है। इसलिए कलामे खुदा के दिया सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए, यानी एवरीवन एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट। तो इसलिए कोई भी शख्स खुदा की बादशाही में शामिल नहीं हो सकता है। हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं 3 अदवार थे। एक हम कहते हैं ला कानूनियत, यहां रिटन में कोई भी कानून नहीं था। खुदा के लोग जुबानी कलाम सुनाते थे, लेकिन फिर मूसवी दौर में खुदा का कलाम रिटन तौर पर मिल गया, जिसे हम मूसवी शरीयत कहते हैं, जिसमें कुर्बानियां दी जाती थी, बहुत सी दुआएं की जाती, कुफारे की कुर्बानियां, बहुत से अहकाम थे। बनी इस्राएल ये कर करके थक गए थे और उसके ऊपर फरीसियों ने इतने हुक्म उन पर लगा दिए थे, डराते भी थे उनको, डर के मारे वो बनी इस्राएल के लोग परेशान थे। इतना इबादत करते हैं, इतने खुदा के साथ चलते हैं, फिर भी हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती, हमारे काम नहीं होते हैं, हम मुसीबत में रहते हैं। अगर यसाया की किताब 58 चैप्टर में देख लें, आप देखते हैं एक बड़ा जबरदस्त पैसेज है रोजों के हवाला से, सब जानते हैं मेरा ख्याल ये 58 चैप्टर, जिसमें बनी इस्राएल कहते हैं हम क्यों रोजे रखें, हम क्यों दुआएं करें, खुदा तो सुनता ही नहीं, हम क्यों ऐसा करें। और खुदा बताता भी है कि जैसे मैं चाहता हूं वैसे तुम नहीं करते, तुम लड़ाई झगड़े भी करते हो, अपनी मर्जी अपने बेनिफिट के लिए सारे काम करते हो। यानी हम देखते हैं कि सब कुछ करने के बावजूद भी लोग परेशान हैं, लोग टेंशन में हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ये सारी बातें देखता है और फिर खुदावंद यीशु कहता है कि कम टू मी, इन सारी बातों को छोड़ के, इन सारे अहकाम को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। एक ही अकीदा है, एक ही खुशखबरी है, इसीलिए गॉस्पल को हम कहते हैं, इंजील को खुशखबरी, द गुड न्यूज। क्योंकि दुनिया के तमाम मज़ाहिब का अगर मुशाहिदा कर लें तो गुड न्यूज एक ही जगह होती है, और एक ही जगह हमारे इस वजह से गुनाह माफ हो जाते हैं कि एक शख्स, एक हस्ती पर हम सिर्फ ईमान ले आए और बाकी सारे गुनाह, सारी गलतियां हमारी जिंदगी से दूर हो जाती हैं। कौन सी हस्ती है? कौन सी हस्ती है? सब चर्च गोइंग लोग हैं, ऊंची आवाज आनी चाहिए। कौन सी हस्ती है? खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए उन्हें कहता है मेरे पास आ जाओ। ये मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरे पास आओ। और यीशु मसीह के पास आके हमें करना क्या होता है? क्या करना है? ईमान लाना है हमें। हालेलुया। ईमान लाके फिर सेकंड बात क्या है? तौबा कर लेनी है। तौबा कर लेनी है, कुछ करना नहीं है खास काम, आपने सिंपल जो कुछ याद है तौबा करनी है, उस पर ईमान लाके, और आपके सारे गुनाह खत्म, आपकी सारी कमजोरियां भी चली जाएंगी। क्योंकि हमारे गुनाहों की, हमारी गलतियों की, हमारी खताओं की खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर कीमत अदा कर दी है। हालेलुया। तो गुनाह ही ऐसा बोझ है जो इंसान खुद नहीं उतार सकता। कोई भी शख्स अपने ऊपर से गुनाह की लानत को नहीं खारिज कर सकता,
सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह जो डिवाइन हस्ती है उसी ने हमारे लिए कुर्बानी दी सलीब पर, और उसी के वसीले से हम गुनाह की लानत से रिहाई पाते हैं। हालेलुया। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास आओ। ही इज टेलिंग एक्चुअली शरीयत और फजल के दौर की बात कर रहा है कि नाउ इज द पीरियड ऑफ ग्रेस। फजल का दौर है, मेरे पास आओ। फजल का मतलब यह है इलाही बख्शिश, कि आपको बगैर कोई काम किए खुदावंद ने आपके गुनाह, आपकी गलतियां मुआफ कर दी है और आपको कसरत के साथ बरकत दे दी है। हालेलुया। तो इसीलिए खुदावंद कहता है इस बोझ को आप अपने ऊपर से उतारना है तो मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। आपको इतनी जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपने वर्ष कोट किया, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। बोझ बनी इस्राएल पर यह था, मर तो हमने फिर भी जाना ही है। जितनी मर्जी कुर्बानियां दे लें, जितने मर्जी रोजे रख लें, हम मर तो जाना हमने, क्योंकि गुनाह तो हम करते हैं। गुनाह आप छोटा करें या बड़ा करें, वो गुनाह के रिमजे में आता है। इसलिए आप बड़े भी गुनाह करें या छोटे, लेकिन है तो गुनाह ही। इसलिए लिखा है कि गुनाहगार खुदा की बादशाही में शामिल नहीं हो सकता। तो बनी इस्राएल को ये परेशानी थी, लोगों को परेशानी थी। इसलिए खुदावंद यीशु कहता है, कम टू मी, आई विल गिव यू द रेस्ट। मेरे पास आओ, मैं आपको आराम बख्शूंगा। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हम कलाम खुदा में देखते हैं आया ही इसलिए है कि तमाम दुनिया के गुनाह को उठा ले जाए। यूहन्ना इस्तबागी कहता है, देखो वो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। हालेलुया। बनी इस्राएल के नहीं, तमाम जहान के, तमाम बनी नौ इंसान के जो लोग भी यीशु पर ईमान लाते हैं, उसके पास आते हैं, उस पर ईमान ले आकर कि यही निजात दहिंदा है, इसी ने हमारे लिए सलीब पर अपना पाक और खून बहाया है, यही 3 दिन कब्र में रहा और फिर जिंदा हो गया और आसमान पर चढ़ गया। जो लोग इस बात पर ईमान लाते हैं और यीशु के पास आते हैं, उनके गुनाह उनकी जिंदगी से खारिज कर दिए गए हैं। हालेलुया। वो गुनाह से आजाद हो जाते हैं, वो उस बोझ से जिसका यीशु जिक्र कर रहा है उससे आजाद हो जाते हैं। वो शरीयत के दौर से निकल के, अहकाम के दौर से निकल के फजल के दौर में दाखिल हो जाते हैं। हालेलुया। दिस इज द मेन कंसर्न ऑफ द जीसस क्राइस्ट। यही वो बनी इस्राएल को और हम सबको आज बताना चाहता है कि मेरे पास आओ। हालेलुया। गुनाह, खुदा का बंदा डेरेक प्रिंस वो लिखता है कि गुनाह की मजदूरी, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। हर गुनाह के पीछे, हर बीमारी के पीछे, डेरेक प्रिंस लिखता है कि कोई ना कोई बदरू है। देयर इज द इविल स्पिरिट्स। हर बीमारियों के पीछे, और गुनाह के वसीला से हमें बीमारियां लगती हैं, और फिर बीमारियों के पीछे ना कोई इविल स्पिरिट, कोई ना कोई ऐसी बदरू होती है जो उसे एग्रीवेट करती है और वो शख्स बीमार होता जाता है, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, इवन के समटाइम ही इज डेड। ये कलाम मुकद्दस में देखते हैं, बदरुएं हैं, जादूगरी है, ये सब कुछ है। और लेकिन इनसे हम निजात उसी वक्त पाते हैं जब हम खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाते हैं। हालेलुया। आप ग्रेस के पीरियड में आ जाते हैं, आप फजल के दौर में दाखिल हो जाते हैं। और फजल का मतलब मेरे ख्याल आप सब समझते हैं कि ऐसी बख्शिश जिसके लिए कोई आप काम नहीं करते। ये खुदा का रहम है, खुदा का रहम और उसका प्यार है हमसे, कि वो हमसे तमाम हमारी गुनाह और गलतियां हमें बख्श देता है और हम फिर उस ग्रेस के नीचे आ जाते हैं। इसीलिए मैं कलाम मुकद्दस में देखता हूं, खुदा उसके यूहन्ना के गॉस्पेल में कि खुदा लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यानी ही वांट टू गिव अस द लाइफ, हमें वो जिंदगी देना चाहता है। इसलिए कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा।
मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिंदगी का सुकून और एहतराम, सुकून और तसल्ली सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। अभी पास्टर खालिद ने बताया था कि मैंने बहुत से मुल्कों में काम किया है, और मैं जब पादरी बनने से पहले मैं बिजनेसमैन था। मैंने बिजनेस भी बहुत किया, और अरबों के मुल्कों में मैंने बिजनेस किया है जहां बड़े सख्त होते हैं और खुदा के कलाम को कई जगहों पर नहीं माना जाता। वहां भी हमने मनादी किया। मैं आज उनको विटनेस भी बता रहा था। हमने मनादी किया जहां बाइबल्स के लिए मना किया गया, हमने वहां बाइबलें तकसीम भी की हैं। हालेलुया। जहां बाइबल लेके जाना मना है, हमने वहां हजारों के साथ बाइबल्स हम ले गए हैं और हमने तकसीम किया। सऊदी अरेबिया मुल्क, जो खुदा ने उस मुल्क को बड़ी बरकत दी है, ऑयल दी है सब, लेकिन अफसोस की बात है उनके माइंड खुले नहीं है अभी भी वो यीशु को कबूल नहीं करते। वहां पाबंदियां हैं। लेकिन उसी जगह से खुदावन ने खादमीन उठाए, उसी सरजमीन से लोगों को उठाया, मेरे जैसे लोग जो खुदा का कलाम नहीं जानते, उसी जगह से उसने वहां हमें उठाया, कलाम भी सिखाया और हमें जोर भी दिया कि हम खुदावन के कलाम की मनादी करें। हालेलुया। आपके लिए खुशी की खबर है कि सऊदी अरेबिया में अंडरग्राउंड 100 के हिसाब से चर्च काम करते हैं। हालेलुया। और सऊदी अरेबिया के दरवाजे आपकी दुआओं, हमारी दुआओं के वसीला से खुल चुके हैं। हालेलुया। अभी खुशखबरी का निजाम, पैगाम सारी दुनिया में जाता है। पहले कहा जाता था बाइबल नहीं लेके जाने, लेकिन खुदावन ने वाईफाई नाफज कर दिया, वाईफाई इशाद कर दिया। अभी वाईफाई के जरिए हंड्रेड्स ऑफ बाइबल वहीं प्रिंट हो जाती है। हालेलुया। कोई खुदावन के कलाम को रोक नहीं सकता। और मैं आज PMI के शो में मैं बता रहा था, गॉड हैज द गुड प्लान फॉर अस। खुदावन हमारे लिए अच्छे प्लानिंग रखता है। कभी हमें समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है। मुझे तो नहीं पता था कि मैं जाके वहां पादरी बन जाऊंगा, उस सरजमीन पर जहां पादरी होते ही नहीं। खुदावन ने वहां ही पादरी बनाए, हमें सिखाया और हमें इस्तेमाल किया। और आज हम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाके खिदमत करते हैं। और मैं बताना ये अब चाह रहा था कि मैं दुनियावी बिजनेस करता था। खुदावन ने बड़ी मुझे बरकत दी, पैसे भी बहुत दिए, सब कुछ दिया मुझे। लेकिन जो बिजनेस हम खुदा की करते हैं, इससे बड़ी कोई बिजनेस है नहीं। हालेलुया। इसमें तसल्ली, इत्मीनान, तशफ़ी, पैसे भी खुदावन देता है, हमारी जरूरियात भी पूरी करता है, लेकिन फिर हमें जोर भी देता है, तसल्ली भी देता है, इत्मीनान देता है। जैसे खुदावंद यीशु कहता है, कम टू मी आई विल गिव यू द रेस्ट। मेरे पास आओ, मैं आराम दूंगा। और जब से मैं खुदावंद की खिदमत करता हूं, खुदावंद के साथ चलता हूं, मैंने बिजनेस भी छोड़ दी। मेरी बहुत बड़ी कंपनी थी दो, वो भी मैंने छोड़ दी। अभी मैं फुल टाइम 24 आवर खुदा की खिदमत करता हूं। हालेलुया। क्योंकि मुझे जानता हूं कि गॉड लव्स मी, खुदा मुझसे प्यार करता है, मेरी जरूरियात को वो पूरी करता है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खुदा के पास आए, खुदा की बिजनेस करें, फिर देखें ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में कैसी आएगी। पैसा, शोहरत, इज्जत आपके पीछे पीछे और आप आगे आगे होंगे। अगर खुदा से दूर रह के करेंगे तो शोहरत, इज्जत भी पीछे और आप उनको ढूंढते रहेंगे, आपको नहीं मिलेंगी। फिर आप बटन के नीचे आ जाएंगे, क्योंकि कोई कामयाबी आपकी हकीकी कामयाबी नहीं होगी। हालेलुया। तो खुदावन आज आप सबको दावत देता है कि आप जो मसीही हैं सारे, या अगर मसीही नहीं भी, जो खुदा का मसीह को मिलना है, अगर चर्च भी आना है, तो यह कहना है कि मैं आज अपने खुदावन से, यीशु से मैं मुलाकात करूंगी। आपने ऐसे आना है, आपने कहना है आज यीशु मुझे आराम बख्शेगा, क्योंकि उसके फजल के दौर में मैं रहता हूं या रहती हूं। और जब आप ऐसे आएंगे, खुदा के पास आ जाएंगे, और फिर खुदा के जो भी मसाइल है, हो सकता है आपका बोझ आपकी बीमारी है, हो सकता है आपका बोझ लड़ाई झगड़े हैं, घर के मियां बीवी के लड़ाई झगड़े हैं, बच्चों के झगड़े हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, माली क्राइसिस है, और किस्म के मसाइल हो सकते हैं। हो सकता है उनके नीचे आप दबे हुए हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, जिस्मानी तौर पर कमजोर हैं,
हो सकता है ये आपका बोझ हो, तो आपने खुदावंद यीशु के पास आना है। बीमार हैं तो याद रख ले, अगर कलाम याद है तो उसने कहा ही इज द हीलर, हालेलुया, वही शफा देने वाला, उसी के मार खाने से हमने शफा पाई है, हालेलुया। तो फिर उसी के पास हमने आना है, वो तो बुला रहा है आपको। अगर पैसे नहीं है, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गए हैं, तो फिर कलाम खुदा में लिखा है ही इज यहोवा जैरी, हालेलुया, ही इज द प्रोवाइडर। तो आपने उसके पास आना, लोगों के पास नहीं आना। पास्टर सलीम एक मुझे वर्ष समझा रहे थे, बता रहे थे एक शख्स को, उसने भाई को कहा मलाउन वो शख्स है जो इंसानों पर मुनस्सर करता है, हमें खुदा की तरफ देखना है, हालेलुया। जब खुदा की तरफ देखेंगे इत्मीनान भी आ जाएगा, तसल्ली भी आ जाएगी, और जो कुछ आप चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा, हालेलुया। अगर बीमार हैं तो यू हैव टू कम टू गॉड। अगर पैसे नहीं है, खुदा के पास आना है। अगर और मसाइल हैं, घरेलू मसाइल हैं, तो फिर भी खुदा के पास आना है। खुदावंद का रूह, जब हम तौबा करते हैं, बैप्टिज्म लेते हैं, तो खुदा का रूह हमारे साथ आ जाता है, हालेलुया। वो हमारी रहनुमाई करता है और हमें तमाम उन मसाइल से निकालता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावंद आज आपको बुला रहे हैं, आपको कहता है कि आप मेरे पास आएं, आप मेरे से रिश्ता रखें, मेरे साथ आएं। आपके जो भी प्रॉब्लम है, मैं आपको सुकून, इत्मीनान, तसल्ली दूंगा। यूहन्ना की इंजील में लिखा है मैं वो इत्मीनान देता हूं जो दुनिया नहीं दे सकती, हालेलुया। कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता, सिर्फ खुदा ही करता है। कोई बरकत नहीं दे सकता, सिर्फ बरकत खुदा की तरफ से होती है। तो आपने यीशु के पास आना है। तो मैं यकीन रखता हूं, ईमान रखता हूं, जैसे मेरे मसाइल वो हल करता है, वो आपके भी मसाइल हल करता है, हालेलुया। वो भी आपको तसल्ली देता है। आए अपनी जगह पे से खड़े हों।